बच्चों, आज हम लोग राष्ट्र निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। भारत एक राष्ट्र है और इस भारत देश का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में ही आज हम लोग जानेंगे। हम लोग देखते हैं, लिखा कि देश के निवासियों को समान भाषा, जाति और धर्म के बंधन में बांधने वाले सूत्र को राष्ट्र कहते हैं। अर्थात भारत के जितने भी लोग हैं उनको एक भाषा में, एक जाति में, एक धर्म में अगर हम लोग बांधते हैं, एक उनको करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा राष्ट्र कहलाएगा। एक देश के निवासियों की आपसी एकता, भाईचारा के भाव से राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र विभिन्न जाति, धर्म और भाषा से ऊपर होता है। जितने भी इस देश में भाषा हैं, धर्म हैं, जातियां हैं, सबसे ऊपर होता है राष्ट्र। क्या होता है? राष्ट्र। समझ में आया बच्चों? तो अब आप लोग बताइए कि आप सभी भी इस राष्ट्र के एक एक सैनिक हैं। आप सभी छात्र एक एक सैनिक हैं इस राष्ट्र के निर्माण में। तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोगों का इस राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान होगा। प्रेम शिखा, तुम बताओ क्या योगदान होगा तुम्हारा? सर, हम वृक्ष लगाएंगे, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और इससे चारों तरफ हरियाली रहती है। यह राष्ट्र का संपदा है। इस तरह हम राष्ट्र के निर्माण में योगदान करेंगे। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं लोकेश के पास। लोकेश, आप बताइए कि आप राष्ट्र के निर्माण में कैसे योगदान कर सकते हैं? सर, हम बिजली बजाकर हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे और जब हम घर से बाहर जाएंगे तब हम स्विच को ऑन कर देंगे। जब हम गली में जाएंगे, बिजली जल रहा होगा तो हम उसको बुझा देंगे। हम इस तरह से राष्ट्र का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छा। हम लोग देखें, बिजली बचाकर भी हम लोग राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं हम लोग। अब हम आगे चलते हैं अर्चना के पास। अर्चना, तुम बताओ। सर, इधर उधर अगर कूड़ा कचरा फेंका रहेगा तो हम उसे डस्टबिन में डालेंगे। अगर कोई इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकता है तो हम उसे मना करेंगे और समझाएंगे कि इससे हमारा प्रदूषण कम हो सकता है। इससे हमारा राष्ट्र निर्माण कम योग्य हो सकता है। इस तरह भी हम लोग राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अर्चना बताइए कि कूड़ा करकट को हम लोग इधर उधर नहीं फेंकेंगे। कूड़ा करकट को हम सभी कहाँ फेंकेंगे? डस्टबिन में। और लोगों को भी हम लोग बताएंगे। क्या करेंगे? लोगों को भी बताएंगे कि आप लोग इधर उधर मत फेंकिए। और इस तरह हम लोग क्या करेंगे? राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले छात्र। अनिशा, तुम बताओ। बच्चों को स्कूल में लाकर नामांकन कराऊंगी और मैं उनको शिक्षा प्रबंध कराऊंगी। इस तरह मैं राष्ट्र निर्माण करूंगी। बहुत अच्छा। अनीशा बताई कि सर 6 वर्ष से जितने भी ऊपर के बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे? विद्यालय में ले जाकर नामांकन कराएंगे। उनको भी शिक्षा से हम लोग जोड़ेंगे। अर्थात अनामांकित बच्चों को नामांकन कराकर भी हम लोग राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो समझ गए, हम सभी लोग इस तरह छोटा छोटा काम करके भी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आ गई?